प्रियांका गांधी गडचिरोलीमध्ये करणार प्रचार। 13 नोव्हेंबरला प्रियांका गांधींचा गडचिरोलीत रोड शो। महादेव जानकरांनी केला प्रचाराचा श्री गणेशा। रासपच्या जास्तीत जास्त उमेदवारांना निवडून आणण्याचा करणार प्रयत्न। पवारांवरील वादग्रस्त विधानानंतर सदाभाऊ खोत यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, शरद पवार गटाची मागणी। जळगावातील धक्कादायक प्रकार समोर। टायमर लावून मालवाहू वाहन पेटवण्याचा प्रयत्न, पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू। छत्रपती संभाजीनगरात पोलिसांची धडक कारवाई। सायबर पोलिसांकडून ड्रग्ज विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक। मुलुंडच्या कारमध्ये गुदमरून 5 वर्षीय मुलाचा मृत्यू। गॅरेजमधल्या कारमध्ये मुलगा अडकल्याची माहिती। राज्यात थंडीची चाहूल। 15 नोव्हेंबर नंतर तापमानात घट होण्याचा अंदाज। किरकोळ बाजारात भाज्यांच्या दरात वाढ। वाटाणा 250 पार तर कांदा 80 रुपये किलो। सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलं। पंजाबच्या अमृतसरमध्ये सीमेजवळ बीएसएफनं पकडले 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स। दोन्ही ड्रोन्स चीनमध्ये बनल्याची माहिती। उत्तर प्रदेशच्या कासगंजमध्ये गुंडांकडून शोरूमची तोडफोड करत कर्मचाऱ्यांना मारहाण। मारहाणीत 2 जण जखमी। हेडलाइन्स प्रायोजक राजयोग पेंट्स। आनंद तुमचा, रंग आमचा। एक है तो सैफ है। धुळ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नारा। काँग्रेसच्या डावपेचांना बळी पडू नका, पंतप्रधान मोदींचं आवाहन। काँग्रेसनं जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण केला। नेहरूही आरक्षणाच्या विरोधात होते, आता काँग्रेसचे युवराज देखील आरक्षण विरोधी। पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल। काँग्रेसला योजना बंद करायची होती म्हणून विरोधक लाडक्या बहीण योजनेविरोधात कोर्टात गेले। पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर घणाघात। छत्रपती संभाजीनगर नावाला महाविकास आघाडीकडूनच विरोध। त्यांच्या 4 पिढ्या आल्या तरी ते नाव बदलू शकणार नाहीत। अमित शहांचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल। उद्धव ठाकरे अजून अयोध्येला का गेले नाहीत? ठाकरेंना वोट बँक तुटण्याची भीती वाटते। अमित शहांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल। द इलेक्शन दॅट सरप्राइज्ड इंडिया या पुस्तकातील सर्व दावे भुजबळांनी फेटाळले। पुस्तक वाचून 8 दिवसांनंतर कायदेशीर कारवाईचा इशारा। तपास यंत्रणांच्या दबावामुळे अनेक जण पक्ष सोडून गेले, ही वस्तुस्थिती। तर भुजबळांसारख्या नेत्यांनीच ते कबूल केलंय। न्यूज 18 लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवारांचं मोठं विधान। इसके साथ साथ आपने तीसरी बार राजा साहब को यहां से चुनकर भेजा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार पहली कैबिनेट में बच गए 3 करोड़ गरीबों का घर का संकल्प भी देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कराड़ के पास हमारे यूटी की सरकार बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है और अतुल बाबा भोसले कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, कृष्णा सहकारी बैंक, कृष्णा सहकारी चीनी, कृष्णा अस्पताल, इसलिए वो सबके साथ सहकारिता से काम करेंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक संकल्प हमारे जो 50 साल पहले लिए थे, लोग हमारा मखौल उड़ाते थे। ये संकल्प चुनावी वादे हैं, पूरा नहीं होंगे, मगर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, एक के बाद एक संकल्प पूरा हुआ।
ये राहुल बाबा के पिताजी हमें तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस विरोध करती रह गई, शरद पवार विरोध करते रह गए। मोदी जी ने श्री राम मंदिर, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां उसका भूमि पूजन भी किया, उसका कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का काम भी समाप्त कर दिया। मुझे बताओ कराड़ वालों, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 75 साल तक मंदिर को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने ये वादा पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा, कानून लेकर मैं संसद के सामने खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे, मत करिए मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। हमने 370 को हटा दिया। अभी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, 2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि 370 वापिस लानी चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। आपका शासन था, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी बम धमाके कर भाग जाते थे और मनमोहन सरकार के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त ये सारे नेता सबूत मांगते थे, राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश से ज्यादा अपनी वोट बैंक है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है, ये विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी, सत्ता के लिए बाला साहब की पूरी विरासत के साथ धोखा करना कितना ठीक है? आप धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं, आप राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं, आप संभाजी महाराज के नाम से नामकरण का विरोध करने वालों के साथ बैठे, और अब आप वक्फ के अंदर
मोदी जी जो सुधार ला रहे हैं वो कानून का भी विरोध करने के वालों के साथ बैठे। मुझे बताओ कराड़ वालों, कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून को बदलकर इसके अंदर एकाधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया। द्यायचा नाही म्हणून मी जालिंदरला तुमच्या समोर शब्द देतोय।